जिस बंदे ने भैया किया था गाबा में जाके वायलेंस, उसको भी कमेंट्स ने कर दिया है उसी के घर में साइलेंट। भैया मैंने तो कल के मुकाबले को देखने के बाद सभी गेंदबाजों से बोल दिया है कि आप लोग अर्जी अब डाल दीजिए भैया, क्योंकि आपके मर्जी के बिना यहाँ पर सारी चीजें की जा रही हैं। देखो एक लिमिट तक चीजें ठीक थी, आप लोग मैच के नाम पर ना गेंदबाजों को पीट रहे थे, कूट रहे थे, समझ में आता था। अब आपने वायलेंस अपना लिया है। मतलब ये जो हैदराबाद टीम का कप्तान है ना, ये जो वायलेंस करके सबको साइलेंस करने का काम कर रहा है ना, अब भैया बहुत ज्यादा हो गया। सारे गेंदबाज कह रहे हैं कि भैया त्राहिमाम, अब हम नहीं खेल सकते, अब हम भैया थोड़ा सा जाकर एफआईआर कर देंगे कि भाई ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये हमारे साथ बदसलूकी की जा रही है। और उसके अलावा दोस्तों मुझे तो ये भी लगता है कि ये जो सारे ऑसीज मिलकर बना रहे हैं ना स्ट्रेटजी, मतलब आप देख रहे हो कि भैया हैदराबाद में पैट कमिंस आ गए, उधर फिर जो है ये अपना ट्रेविस हेड आ गया, इधर जैक फ्रेशर मैकगर्क आ गया। मुझे तो लग रहा है ना ये ऑस्ट्रेलियंस की कोई साजिश चल रही है। ये लोग पहले वर्ल्ड कप जीत के अब इतना बोर हो गए हैं ना, कह रहे हैं कि अब आईपीएल में भी हम ही डोमिनेट करेंगे। मतलब इंडियन प्रीमियर लीग है या फिर ऑस्ट्रेलियन की डेब्यू प्रीमियर लीग है। भाई एक बंदा यहां पर डेब्यू करके अपनी अपनी क्वालिटीज दिखा रहा है। भैया ऐसा मत करो, डेविड वार्नर और ग्लेन मैक्सवेल से कुछ सीखो, उनकी तरीके से बनने का प्रयास करो। भैया मैं तुम्हें बता रहा हूं ये लोग बड़ी साजिश कर रहे हैं। वो तो ट्रेविस हेड कल बोल ही रहा था ना, मैंने सुना, उसने बोला कि अरे पंत भाई सॉरी यार, वो गाबा का घमंड वाला आपका सीन याद आ गया था, तो उसका बदला इधर निकाल दिया। मैं तो भैया सभी टीमों से यहां पर हिदायत दे रहा हूं, हाथ जोड़कर उनसे कह रहा हूं कि अगर हैदराबाद के खिलाफ खेलने जा रहे हो ना भैया, तुम्हारे में कुछ भी कलर लगा हो चलता है, अगर नीला कलर है तो निकाल के फेंक दो भैया, क्योंकि ये लोग अगर नीला देख लिए ना तुम्हें लाल पीला बना देंगे। तो भाई इस चीज की थोड़ी सी एक छोटी सी वार्निंग मैंने दे दी है। बाकी तो भैया हर टीम पर होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन मजाक से हटके दोस्तों अगर इस मैच की सच में हम बातचीत करेंगे तो देखिए मेरे लिए पूरे मैच का कंक्लूजन एक सेकंड में आप लोग को दे देता हूं। देखिए कल के मुकाबले में अगर आप हैदराबाद की बल्लेबाजी देखेंगे, वो उसी तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, वो हमने देखा है, कोई शॉकिंग चीज नहीं थी। इनफैक्ट दिल्ली के गेंदबाजों ने अच्छी वापसी कराई थी। सोचो कब ऐसा होता है कि 250 प्लस स्कोर बन रहा है और हम कह रहे हैं गेंदबाजी अच्छी वापसी कराई थी। पर ऐसी अब ये आईपीएल हो चुकी है जिसमें एक टाइम पे प्रोजेक्टेड स्कोर 400 के पार दिखा रहा था। मैं कहा भाई साहब ये गवर्नमेंट की बात थोड़ी हो रही है कि अब की बार 400 पार। भाई तुम लोग कौन सा यहाँ पे सिस्टम बनाए बैठे हो, इतने तो ओडीआई में रन नहीं बनते हैं भाई। लेकिन ये कुछ इंक्रेडिबल कर रही है हैदराबाद में यार, कुछ इंक्रेडिबल हम विटनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस चीज के पूरे कंक्लूजन को देखेंगे ना तो यार दिल्ली के बल्लेबाजों ने जब आप हैदराबाद के खिलाफ देखेंगे, पहली 51 गेंदों में 135 रन बना लिए थे और उसके बाद अगली 64 बालों में मात्र 64 रन बनाए हैं। तो वही पूरा कंक्लूजन है, यही है कि आप मैच मिडिल ओवर्स के फेज में हार गए। वो जब ट्रिस्टन स्टब्स और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए ना, तो उसके बाद वो लोग मोमेंटम कभी कैरी नहीं किए, वो लोग खुद ही हार मान गए यार। कप्तान ही हार मान जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और उनके बल्ले से गेंद कनेक्ट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से फिर यहां से मुकाबला दिल्ली की दूर से बहुत दूर निकल गया और हैदराबाद ने एक और डोमिनेटिंग विन यहां पर अर्जित कर ली है। और मुझे तो सबसे अच्छा लगा कि हैदराबाद वाले अब तो कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि भैया थोड़े से रन कम पड़ गए। अभिषेक ने बोला कि इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और पैट कमिंस तो बोलता है कि जैसे हम खेल रहे हैं दूसरी टीमों की जल रही होगी। एग्जैक्टली उसने बोला कि यार जैसे हम खेल रहे हैं दूसरी टीमें, मुझे पता है कि हमारे ऊपर हार्ड आएंगी। इसका क्या मतलब है कि उसे पता है कि हमारे वजह से दूसरों की लग रही है अब यहां पर, लेकिन जब सुलग रही है तो फिर वो क्या करेंगे, ये तो अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। मेरे पास जवाब इतना ही है कि अगर आप हैदराबाद के खिलाफ खेलने जा रहे हैं तो पहली बात तो नीली जर्सी हटा दीजिए और दूसरी बात लाल पीला होने के लिए तैयार रहिए और तीसरी बात चेज कभी मत करिए, कभी चेज मत करिए। हैदराबाद को चेज करने के लिए भेजिए, क्योंकि अगर आपने वहां पर ट्रेविस हेड और इनको आउट कर दिया ना, एडन मार्करम आते हैं, हेनरिच क्लासन आते हैं, ये सब दक्षिण अफ्रीकन है, ये लोग प्रेशर में थोड़े से बिखरने की आदत रखते हैं, तो वहां पर आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। नहीं तो फिर भैया इनको रोकना थोड़ा सा असंभव प्रतीत होता है। एनीवे दोस्तों, असंभव और संभव तो होता रहेगा, लेकिन भैया मेरी काव्या मैम खुश है तो मैं खुश हूं। मतलब उनकी खुशी देखकर भैया मेरा यहां पर सब कुछ सही चल रहा है, मेरे को फर्क ना पड़ता कौन जीते कौन हारे। बस काव्या जी आप हंसते और मुस्कुराते रहिए। लेकिन चलिए भैया, हंसने और मुस्कुराने की जब बात ही हो रही है तो थोड़े से सदमे की तरफ चलते हैं और आज आते हैं यहां पर केकेआर बनाम आरसीबी के बीच। आज दोपहर में आपको बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा ईडन गार्डन में, क्योंकि आपको पता है कि भैया दिल गार्डन होगा अगर यहां पर आरसीबी वाले मुकाबला जीतते हैं। और भैया अगर गार्डन में यहां पर एक बार फिर से फूल खिला दिया ना केकेआर ने, तो फिर यहां पे फूल बन जाएगा आरसीबी के सभी फैंस का और आप बुरिया बिस्तरा बांध के अब एलिमिनेशन की तरफ पधार लेंगे। तो ये यहां पर डू और डाई मुकाबला है और बहुत ही सीरियस मुकाबला है भैया। आरसीबी को अगर एक आखिरी उम्मीद डालनी है ना सभी फैंस में और अपनी टीम में, ये मुकाबला जीतना पड़ेगा। यहां से सारे मुकाबले जीतने पड़ेंगे, क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि एलिमिनेशन की दहलीज पर खड़े हो और शायद एक आखिरी मौका है मुड़कर पलटकर कुछ इतिहास में बदलाव करने का, और उसके लिए आज आप पहुंच चुके हो जैसा मैंने बताया ईडन गार्डन्स। देखो यार, अगर रही बात आरसीबी के स्ट्रेटजी के बारे में तो मैंने पहले भी बता रखा है, मैं फिर से वही चीज रिपीट करूंगा। देखिए भैया, आपको एक ही स्ट्रेटजी अपनानी है और वो है कि जाओ भैया पेलो, जितना पेल सकते हो उतना पेलो, अपनी औकात के बाहर जाके मारना शुरू कर दो, क्योंकि भैया इसी स्ट्रेटजी से आप मुकाबला जीत सकते हैं। पिछले मुकाबले से अगर आपको एक एग्जांपल भी सेट करना है तो सेट कर लो यार। हैदराबाद और तमाम टीमें तो एग्जांपल सेट ही कर रही हैं, आपको भी बता देता हूं। इनफैक्ट लखनऊ भी अब अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है मेरे भाई, लेकिन इनके लिए एक एग्जांपल यही है कि पिछले मुकाबले में जब आपके लिए टोटल ज्यादा था तब आपने क्या किया, आपने 250 प्लस बनाए चेस करते हुए। दैट इज माय एग्जैक्ट पॉइंट कि
अगर वही चीज आप बैटिंग फर्स्ट में रेप्लिकेट कर दोगे ना, आपको रोकना भी सामने वाली टीमों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चेस करने में हमेशा प्रेशर रहता है। तो आरसीबी इवन इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड, हमेशा ऑल गन ब्लेजिंग स्ट्रेटजी के साथ जाइएगा इस मुकाबले में, अटैक करिए। और प्लीज भाई मुझे ये बोगस कहानी मत सुनाना, मैं थक चुका हूं सुनते सुनते। ओ माय गॉड, नहीं नहीं विकेट गिर रही थी, वी नीड टू प्ले ऑल द 20 ओवर्स, आखिरी तक हमें खेलना था। प्लीज यार ये बकवास और चूतिया अब मत सुनाना। आई एम सो टायर्ड एंड सो सिक ऑफ ऑल दिस चूतियास। सो प्लीज प्लीज आप मेरी बात माने, जस्ट गो एंड अटैक। अगर आपके पास इतने बैटर्स हैं, इतने तूफानी खिलाड़ी, अगर सारे अटैक करेंगे और सारे अच्छी लय में एक क्विक नॉक भी खेल देंगे ना, तो भी भाई तुम 220 230 बना दोगे। और अगर कोई एक बंदा थोड़ी सी भी लेंदी नॉक खेल दिया, थोड़ी सी भी, तो आसानी से आप 250 प्लस देख रहे हो। और अगर आपने वो स्कोर लगा दिया ना जो है बोर्ड पर, तो भैया कहीं ना कहीं केकेआर टीम प्रेशर पर आ जाएगी। और अगर चेस करने जाओगे तब तो बात ही अलग है, तब तो आपके पास एक स्कोर ऑलरेडी यहां पर होने वाला है। फिर तो गेंदबाजों को शुरू में थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, जिसकी मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता इस टीम से। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ये लोग कुछ करिश्मा कर दिए तो क्या पता चीजें आपके पक्ष में चली जाएं। लेकिन उसके अलावा जो एक और चीज है जिससे आप दोनों टीमों को यहां पर चिंता में देखेंगे, वो है इनके पावर प्ले स्ट्रेटजी और स्पेशली गेंदबाजी की। एक्चुअली ये दोनों टीमें पावर प्ले में बहुत ज्यादा अपनी गेंदबाजी के साथ स्ट्रगल करती हैं, और ऐसे में इट्स ऑल अबाउट हैविंग ग्रेट बॉलिंग अटैक। जो आज थोड़ा सा गेंदबाजी को इंप्रूव करेगा और बल्लेबाजी में ज्यादा फायर पावर लाएगा, वो इस मुकाबले को निकाल सकता है। और वैसे भी अगर रही बात टॉस फैक्टर को लेकर, तो मैं आप लोग को बता दूं कि भैया बहुत गर्मी है, और ऐसे में अभी तक यहां पर हमने देखा है कि रन्स बन रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा ईडन गार्डन्स पे रन बन रहे हैं, चौके छक्कों की बरसात हो रही है। 6 मैचेस मतलब 6 इनिंग्स हुई हैं आई थिंक, जिसमें से 4 में 200 पार है, पर ये दोपहर का मैच है, आप चीजें अलग एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन अगर बैटिंग फ्रेंडली वैसी ही पिच रहती है तब तो फिर भैया रन बनेंगे। लेकिन अगर हमने देखा कि थोड़ा सा यहां पर स्पिनर्स के लिए दोपहर का मैच गेम में आते हैं और जो है चीजें अलग होती हैं, तो फिर यहां पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग होंगी। तो पिच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन जितनी गर्मी है मुझे लगता है कि दोनों टीमें टेम्प्टेड रहेंगी पहले बल्लेबाजी करने के लिए। आप इतनी गर्मी में अपने गेंदबाजों को एक्सपोज नहीं करना चाहते। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि क्या ये पिच किस तरीके से बर्ताव करेगी। जो पिच फैक्टर है ना आज का, जो पिच रिपोर्ट है आज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस पूरे मैच के रिजल्ट्स को डिसाइड करने के लिए। और इसीलिए जब आप बात करेंगे दोनों टीमों के बदलाव के बारे में, तो देखिए मुझे नहीं लगता आरसीबी को कोई बदलाव की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है। आपने बहुत सारे बदलाव कर दिए, स्टिल इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी पर्सनली। मैं तो चाहता था कि आप मनोज भांदगी को खिलाएं, सुयश प्रभुदेसाई को खिलाएं, लेकिन अब इस स्टेज पर आके शायद आप नहीं ही खिलाएंगे। और अगर इस स्टेज पर आके आप बदलाव भी करते हैं, पता नहीं यार सेंस बनाता है नहीं बनाता है। आई एम जस्ट सो लॉस्ट विद दिस टीम, मुझे पता नहीं है कि अभी इनके साथ क्या होना चाहिए। लेकिन वहीं पर केकेआर की बात करेंगे तो यार नीतीश राणा तो कब से फिट और तैयार है, पर उनको मौके नहीं दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अभी भी ये टीम अनचेंज जाए, या फिर नीतीश राणा में भी आपको 11 में नजर आते हुए आ जाए। और ऐसे में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के अगर आप बात करेंगे विन प्रेडिक्शन के बारे में, तो आई एम वेरी क्लियर। ऑब्वियसली यहां पर केकेआर ज्यादा डोमिनेटिंग टीम है, वो कॉमन सेंस होना चाहिए। जैसे हैदराबाद और आरसीबी का मैच था, मैंने आपसे बोला कि कॉमन सेंस ये है कि हैदराबाद ज्यादा डोमिनेटिंग टीम है। पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ना कि एक ऐसा मैच आने वाला है जहां आरसीबी भले वापसी ना करे, पर वापसी की उम्मीद देंगे। ये कुछ आधा मैचेस जीतने वाले हैं। सो आई एम स्टिल गोइंग विद आरसीबी। मतलब आई नो इट्स अ शॉकिंग आप सभी लोगों के लिए कि भाई क्या बात कर रहा है केकेआर ये मैच जीतेगा, पर मुझे पता नहीं क्यों, इट्स जस्ट माय गट फील यार। हो सकता है कि शायद मैं सपोर्ट कर रहा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है, बट मैं जो है उसी के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है आरसीबी ये मुकाबला निकाल सकती है। पर मतलब अगर रही बात प्रेडिक्शन की, तो ऑब्वियसली उस चीज को आप केकेआर को ही ज्यादा प्रायोरिटी में रखिएगा। ये चीज मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दे रहा हूं। मैं बस अपनी गट फील आपको बता रहा हूं कि मुझे लगता है ना कि आरसीबी कहीं ना कहीं वापसी करने वाली। एनीवे दोस्तों, लगे हाँ शाम के मुकाबले की भी बात कर लेते हैं। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला है। एक्चुअली दो मिस फायरिंग टीम्स का मुकाबला है। दोनों जीत रहे हैं, हार रहे हैं, और फिर थोड़े से दोनों से परेशान और लाचार मुझे नजर आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन यहां पर बात यह है ना कि दोनों टीमों में जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है वो ये है कि इनका टॉप ऑर्डर सबसे झंड टॉप ऑर्डर है। जी हां, सभी टीमों की तुलना में सबसे झंड टॉप ऑर्डर यही दोनों टीमें लेकर आती हैं आईपीएल के इस साल के सीजन में। और भैया इस बार इतने रन्स बन रहे हैं, आपका टॉप ऑर्डर रन ही नहीं बनाएगा तो फिर आप तो मझधार में फंस जाएंगे। तो पंजाब किंग्स के लिए वही समस्या है, गुजरात के लिए वही समस्या है। गिल नहीं है तो फिर मामला ही यहां पे दिल वाला नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स जो यहां पर इस टीम को बेटर करना पड़ेगा। पर एक्चुअली में अगर आप देखेंगे ना ओवरऑल, तो एक्चुअली पंजाब इस वक्त ज्यादा बेटर क्रिकेट खेल रही है गुजरात की तुलना में। सिर्फ आखिरी के 2 ओवर अगर आप इक्वेशन से हटा दो, क्योंकि आखिरी 2 ओवर में ये एकदम हक देते हैं, उसके अलावा दे आर ऑलवेज प्लेइंग बेटर क्रिकेट। तो वहां पर अगर गुजरात ने एक विंडो देखकर मुकाबला निकाल लिया, जैसा हर टीमें निकाल ले जा रही हैं, तो वो बात अलग है। नहीं तो भैया अगर ये है भी ना मुल्लनपुर स्टेडियम में, तो डोमिनेटिंग यहां पर होना चाहिए पंजाब को, क्योंकि पिच ये कहती है कि पेसर्स को बहुत मदद मिलती है, और पेसर्स अच्छे हैं इस टीम के पास, इसमें कोई शक नहीं है। बल्लेबाजों को बहुत मदद मिलती है, बल्लेबाज भी अच्छे हैं, बस परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो अगर लिविंगस्टन भी चल गए, शशांक भी चल गए, आशुतोष भी चल गए, वंस अगेन वही बात है, सैम करन चल गए, फलाना चल गए, तो फिर कुछ भी हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे चल रहे नहीं है, तो फिर कहने से तो कुछ होता नहीं है। और रही बात यहां पर विन प्रेडिक्शन को लेकर, तो यार देखो फिर से ज्यादा मजबूत साइड यहां पर कौन है, गुजरात टाइटंस है, सबको पता है। पर मैं जाऊंगा पंजाब किंग्स के साथ।
तो भाई मेरी प्रेडिक्शंस आज कुछ अलग है। आज मैं सो के उठा हूं, मैं बौखलाया हुआ हूं कि आज कुछ अलग बवाल करते हैं, तो मैंने अलग अलग प्रेडिक्शन ही कर रखी हैं। या तो दोनों सही जाएंगे या तो दोनों गलत जाएंगे, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में साझा करना ना भूले। वीडियो पसंद आई तो भैया कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जैसा मैंने बताया टेलीग्राम पर जाएं, फैंटेसी टीम वहीं पर मिलेगी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।